बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर है और दिन है बुध का। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम और मरीम साहबा की बहुत बड़ी हामी खातून सहाफ़ी जो हैं, खातून एंकर, उनके अरमान ठंडे कर दिए हैं और उनकी जो कोशिशें और काविशें हैं, नज़र ये आ रहा है कि उन पर पानी फिर गया है। उनकी कोशिशें और काविशें क्या थी? पहले तो मैं सवाल आपके सामने रख देता हूँ और कुछ अपने ट्वीट्स सामने रख देता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि जब उन्होंने कॉलम में बुशरा बीबी साहिबा का जिक्र किया तो उन्होंने कहा मैंने तो नाम ही नहीं लिखा। तो हालांकि वो सारा पता ही था कि किन के बारे में लिखने हैं, तो मैं भी नाम नहीं ले रहा। ज़रा आप भी बताएं कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैंने ये ट्वीट किया था 26 अक्टूबर को। वो कौन सी खातून एंकर है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सुलह कराने के लिए सर तो कोशिशें कर रही हैं? अच्छा, क्योंकि उन्होंने खुशी शाह साहब का इंटरव्यू किया था, उस हवाले से मैंने को 5-7 ट्वीट्स किए थे। फिर मैंने लिखा कि उन्होंने खुशी शाह साहब से यही सवाल किया था कि बलूचिस्तान में तो पुरअमन तब्दीली आ चुकी है, अपोजिशन आखिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद क्यों नहीं लाती? उन्होंने बड़ी बेचैनी से ये सवाल किया था कि उधर तो देखें ना अदम एतमाद आ गई है, वो हट गए हैं उधर जाम कमाल, तो अब यहाँ पे अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं लाते? उनकी 2-3 कोशिशें थी। एक ये कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद क्यों नहीं लाते, किसी तरह से वो कहेंगे हम अदम एतमाद ला रहे हैं, और दूसरा उनकी कोशिश थी किसी तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की सुलह हो जाए, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में आ जाए और ये सारे मुत्तहिद होकर इमरान खान के खिलाफ जो है वो मार्का जो है वो बर्पा करें। फिर मैंने ट्वीट किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक बार भी नहीं कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, लेकिन एक खातून एंकर बार बार कोशिश कर रही है कि किसी तरह अपोजिशन को राजी कर ले कि वो किसी तरह इमरान खान को निकाल दें। बस अब तो मोहतरमा ये भी कह रही हैं कि इमरान खान को निकालने के लिए फौज से बात करना पड़े तो करें। ये उन्होंने एक कॉलम में भी कहा, एक प्रोग्राम में भी बैठ के उन्होंने कहा कि फौज एक हकीकत है, फौज से बात करनी चाहिए। हालांकि ये सारे ये कहते हैं कि हम इमरान नवाज शरीफ के साथ इसलिए हैं कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ है और नवाज शरीफ चाहते हैं कि फौज का किरदार खत्म होना चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और आप कह रही हैं अगर नवाज शरीफ और नून लीग को किरदार के लिए फौज से बात करनी पड़े तो करें, वो तो एक रियलिटी है फौज, कमाल। फिर मैंने कहा, लिखा कि जब आप लोग मुत्तहिद नहीं हो सकते, जब आप मुत्तहिद नहीं हैं तो इस हुकूमत को कैसे गिराएंगे? आगे मैंने रोने वाली स्माइली डाली। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुत्तहिद करने के लिए क्या करेंगे? आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुत्तहिद करने के लिए क्या करेंगे? इमरान खान की वजारत उज़्मा से शदीद रंजीदा खातून एंकर का अपोजिशन की एक जमात के रहनुमा से सवाल, आगे मैंने दिल जो टूटा हुआ है वो बनाया। आगे मैंने लिखा कि मुनाफिकत देखिए, नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा बचाने के लिए उस वक्त की अपोजिशन पीपल्स पार्टी के नून लीग का साथ देने पर तो पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रही है मोहतरमा, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन के मुत्तहिद ना होने की मजम्मत करते हुए उन्हें मुत्तहिद होकर इमरान खान को निकालने का मशवरा दे रही हैं। यानी पहले वो तारीफ कर रही है कि देखें पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ का साथ दिया था जब इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, पीपल्स पार्टी ने जमहूरी हुकूमत का खात्मा नहीं होने दिया था, वज़ीर-ए-आज़म को गिरने नहीं दिया था, वज़ीर-ए-आज़म को घर नहीं जाने दिया था, नवाज शरीफ का साथ दिया था। और अब क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को घर भेजने के लिए? नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था तो अपोजिशन ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो तारीफ की, यहां पे नवाज शरीफ नहीं है, यहां पे क्योंकि इमरान खान वज़ीर आज़म है तो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी जरदारी करिए। आप मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते इमरान खान को निकालने के लिए? आप इसी से आप मुनाफिकत का अंदाजा लगाइए। आगे आ जाए जनाब। आखिरी मैंने ट्वीट किया था कि 33 मिनट के इंटरव्यू में इमरान खान को हटाने का सवाल 7 बार करते हुए 4 बार मैंने तरला किया कि प्लीज आप और नून लीग नाराजगी खत्म करके इमरान खान को निकालने के लिए संजीदा कोशिश करें। ये जनाब मेरे ट्वीट्स थे उस इंटरव्यू के हवाले से जिस इंटरव्यू में बड़ी कोशिश और काविश की गई थी। अब आ जाए जनाब, क्या कोशिश थी? पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में सुलह कर लें, पीपल्स पार्टी पीडीएम में आ जाए और साथ ही अदम एतमाद आ जाए। जनाब मौलाना और शहबाज शरीफ दोनों ने उनके अरमान ठंडे कर दिए हैं, दोनों ने दो टोक इनकार कर दिया है कि हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला रहे, ना ही उस्मान बुज़दार के खिलाफ ला रहे हैं, ना ही हम सादिक संजरानी के खिलाफ ला रहे हैं। आगे चल के ले आए अलग बात है, लेकिन अभी वो नहीं ला रहे और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह सिंपल है, ये उम्मीद रखे बैठे थे कि सिविल मिलिट्री इख्लाफात हैं और बहुत लड़ाई हो गई है आर्मी चीफ और इमरान खान में, इन्होंने फौरन सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया, इन्होंने उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अब इनको नजर आ रहा है कि जनाब वो तो कुछ हुआ नहीं है, तो अब ना अदम एतमाद ला रहे हैं। हालांकि पहले क्या कहा गया इनकी तरफ से कि जी वो उधर से अदम एतमाद शुरू हो गया है, बलूचिस्तान की हुकूमत चली गई है। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि वहां पे भी फिर भी वज़ीर आला बाप किया है और ये अपोजिशन, ये उन्होंने खामोश हमायत की उसकी, कोई उनके मुकाबले में अपना वज़ीर आला को उम्मीदवार नहीं लाए, मुकमुका था सारा मौलाना फजल रहमान की जमात और बाकी पीडीएम में शामिल जमातें। अच्छा, अब आ जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि डीजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले तो उन्होंने 2008 से 2018 तक की अपनी जो कारकर्दगी है
वो गिनवाई, जनूबी पंजाब के लिए क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैंने करप्शन जो हो रही थी वो कैसे पकड़ी, मैंने कैसे बचाया। उन्होंने फिर PDM अलायंस की बात की। उनसे सवाल हुआ कि बिलावल कह रहे हैं कि जनाब या तो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर होने का हक अदा करें या ये सीट छोड़ दें, हमें अपोजिशन करने दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा नो कमेंट। फिर उनसे सवाल किया गया कि अब PDM जो है वो कब करेगी, लॉन्ग मार्च कब करेगी। उन्होंने कहा इस पर मुशावरत जारी है। फिर कहा गया आप तो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो उन्होंने कहा मुफाहमत के बादशाह होता तो बार बार जेल में जाता। फिर उन्होंने कहा कि सियासत में संजीदगी होती है। अच्छा, उनसे सवाल किया गया जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ ये बात करते हैं। उन्होंने उसका जवाब देने के बजाय इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी, उस पर नहीं जवाब दिया। और नवाज शरीफ के बयानी का एक लफ्ज नहीं, शहबाज शरीफ का इस वक्त बयानी यह है काम को इज्जत दो। ना वो जनरल बाजवा साहब का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, ना जनरल फैज साहब का, ना ISI का, ना फौज का, ना एस्टेब्लिशमेंट का, ना नवाज शरीफ जो कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म जाती हुई है उसको कोई जिक्र नहीं करते। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज जो है वो जारी है और जब इलाज मुकम्मल होगा तो फिर वो आएंगे। कोई उन्होंने जो है वो तारीख नहीं दी। हालांकि उनके अपने जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ बिल्कुल फिट हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे कोई उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और मरीम साहबा के वकील ने, इरफान कादिर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को जो है वो वेलकम कहें, आप कहें कि आ जाएं, आप ये केस सुनेंगे, आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो नवाज शरीफ जो है वो आ जाएंगे। फिर पूछा गया कि ये बताएंगे कि आप पीपल्स पार्टी को PDM में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा इस हवाले से फैसला PDM करेगी। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी को PDM में ला रहे हैं। और साथ ही 11 नवंबर को PDM का सरप्राइज इजलास भी तलब कर लिया गया है और मौलाना ने भी कह दिया कोई हम अदम एतमाद नहीं आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि अभी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त नहीं आया। इस तरह से उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है उस खातून एंकर के जो बहुत कोशिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नूली की सुलह हो जाए, और दूसरा वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से ये अदम एतमाद ले आए। एक और खबर है जनाब, वो भी इसी में ऐड कर लेते हैं। तारिक अजीज साहब ने खबर दी है और ये जनाब मुस्लिम लीग नून लंदन और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबर है। आपस में कैसे इनके अंदर जो है वो डिसिप्लिन का शदीद फुकदान नजर आ रहा है। तारिक अजीज साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में पार्टी डिसिप्लिन का शदीद फुकदान नजर आ रहा है। लंदन और लाहौर के दरमियान मिसकम्युनिकेशन के वाकयात सामने आए हैं। लंदन जो अहकामात कायद नवाज शरीफ जारी करते हैं, पाकिस्तान में मौजूद क़यादत बशमूल पार्टी सदर शहबाज शरीफ मनवान उस तरह अमल नहीं करते जिस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया गया होता है। बैन ही पार्टी सदर शहबाज शरीफ के अहकामात भी बाज़ औकात नज़रअंदाज या कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिए जाते हैं, जिसकी मिसाल मियां जावेद लतीफ़ को मिलने वाला शोकॉज नोटिस है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर उन्हें 7 दिन में उनसे वजाहत तलब की गई थी। ताहम 1 माह गुजरने के बावजूद उन्होंने पार्टी सदर शहबाज शरीफ या मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को कोई जवाब नहीं दिया। MNA जावेद लतीफ़ के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्होंने जहां जवाब देना था वो दे दिया है। उनका इशारा लंदन में मुकीम नवाज शरीफ की तरफ था। पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल, जिन्होंने पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर जावेद लतीफ़ को नोटिस जारी किया था, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें या पार्टी सदर को कोई जवाब या किसी किस्म की वजाहत नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून में मिसकम्युनिकेशन और डिसिप्लिन पर अमल न करने की 2 अहम मिसालें और भी मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नून लीग के साबिक सूबाई सदर सनाउल्लाह ज़ारी जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं, वो इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें डीसीट करने के लिए किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की और ना इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, जबकि सनाउल्लाह ज़ारी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तीसरी मिसाल सबसे अहम है। अगरचा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हमायत का फैसला नवाज शरीफ ने किया था, ताहम जो मुसवदा उन्हें दिखाया गया था वो मुख्तलिफ था और जो असम्बली में पेश किया गया उसमें तरमीम थी, जिस पर पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खान नवाज़ी जो उस वक्त जेल में थे, उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस फैसले और मुसवदे के बारे सेनेटर परवेज़ रशीद और मरीम नवाज भी शाकी थे। यही वजह है कि परवेज़ रशीद ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक में वोट नहीं डाला था। उसके अलावा कई दीगर अरकान असम्बली ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हुए आर्मी चीफ की हिमायत में अपना वोट इस्तेमाल नहीं किया था। ताहम किसी से पूछ-कुछ नहीं की गई और ना ही वजाहत मांगी गई। हाल ही में जावेद लतीफ़ ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है और सदर शहबाज शरीफ की दीगर सीनियर रहनुमाओं पर एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेने के इल्जामात लगाए, जिसकी बुनियाद पर उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये जनाब उनका है जनाब बयान, उनकी खबर तारिक अजीज़ साहब की। ये मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान उनके हवाले से जो एक दूसरे के अहकामात जो ना मानने के हवाले से खबर उन्होंने दी। बाकी अब 11 नवंबर इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 हफ्तों के लिए PDM ने सड़कों पर आने का ऐलान किया था और 2 हफ्तों का ऐलान इसलिए हुआ था ताकि इस दौरान
देख लिया जाए कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात किस जानिब जाते हैं, सिविल मिलिट्री इख्लाफात का ऊँट किसका रोड बैठता है। और अगर इन्होंने जो CV पेश की थी, जो इदारों की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने जो आपके हैं महमूद अशरफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तारीफ़ें शुरू कर दी थी। मरीम नवाज़ के वकील ने भी अदालत में कहा था कि जी मैं जनरल फैज़ साहब के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा, इदारों के ऊपर नाम आता है, इल्ज़ाम आता है, हम इदारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं और PDM 11 नवंबर को क्या फ़ैसला करती है। अभी तक तो वो कहते हैं ना अदम एतमाद ला रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च की तारीख दे रहे हैं, और देखें क्या करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।